बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होके सुन रहे थे गुरु महाराज ने कहा, देखो जी, ये सत्संग क्या है? कहा सत्संग मानव रूपी जीवन को संवारने के लिए सत्संग किया जाता है। तो हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? इतने मंदिर में खर्च क्यों करते हैं? गुरुदेव ने कहा, जिन्होंने आश्रम का सेवा तन मन धन से करता है, उसका सेवा मैं करता हूं जी। मैं ऐसे शाही स्वामी जी महाराज जब कुप्पा घाट में व्यवस्थापक के पद पे थे, उन्होंने क्या किया? मैं ऐसे सुनसेवी परमानंद जी महाराज से गुरु महाराज कहते हैं, जाइए शाही को बुला के ले आइए। गए, गुरु महाराज बुला रहे हैं, आते हैं, नमन करते हैं। गुरुदेव बुला रहे थे, नहीं कुछ जाओ, चले गए। उन्हें घंटे बाद संजीवी जी महाराज को गुरु महाराज कहते हैं, बुला के ले आइए। पुनः आए, गुरुदेव बुला रहे थे, नहीं कुछ। एवं 4 बार ऐसा बीता, तब कुछ शाही स्वामी जी महाराज के मन में हुआ। गुरुदेव बुलाते हैं और पुनः कहते हैं कोई बात नहीं है। क्या बात है? आश्रम में गुरु पूर्णिमा कल होता, कुछ विशेष ऐसा काम था जो कि नहीं हो सका था। तब गुरु पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के मन में हुआ, गुरु महाराज संकेत कर रहे हैं, मैं ये काम करना चाहिए, मैं नहीं किया हूं, सबको मिलकर किए। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज को गुरु महाराज का सेवा करने का समय 4 से 5 का मिला था। गुरु महाराज का पांव दाब रहे थे। उस संजीवी जी महाराज गुरु महाराज से निवेदन करने लगे, गुरुदेव, मेरा मन अब कुप्पा घाट में रहने का नहीं करता है। मेरा मन अब कुप्पा घाट में रहने का नहीं करता है। क्यों भाई, क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं रहोगे? कहा, हुजूर, साधु बने, आश्रम में बहुत सा काम होता है, ध्यान भजन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आपका तो ध्यान पूरा संसार का लोग करते हैं और प्रभु आप भी ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान करते हैं? क्या कहा भगवान कृष्ण ने? अर्जुन, यदि मेरा ध्यान पूरा संसार का लोग करता है, मैं संसार के लोगों के लिए मैं भी ध्यान करता हूं। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पुराना होता है।
मैं बराबर कहता हूं, जिस तरह से बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहे थे, लाला मेरा कीर्ति फैले अथवा ना फैले, लेकिन लाला तुम्हारा कीर्ति संसार में युगों युगों तक फैलता रहेगा। ठीक गुरु महाराज के पांव दाब रहे थे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। गुरुदेव से कहते हैं, हुजूर अब नहीं रहेंगे तो पाला क्या बात है? कहा इसलिए नहीं रहेंगे, बहुत सा काम होता है, ध्यान भजन नहीं कर पाते। गुरु महाराज ने कहा, देखो जी, किनका काम करता है? आश्रम में यदि काम होता है, किनका काम होता है? गुरु का काम होता है, गुरु महाराज का काम होता है। जो गुरु का काम करे, क्या उनका काम गुरु नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए आश्रम का सेवा करना गुरु का सेवा करना होता है। अवश्य सेवा करो। इसलिए उनको लिखना पड़ा, सेवा से सद्गुण है आते। सेवा से क्या होता है? सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा? सेवा करने के लिए कैसे सीखेंगे? इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को सत्संग करना पड़ेगा ना। हम लोग सुनते हैं कुछ साई स्वामी जी महाराज के भजन में, क्या उन्होंने कहा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। सत्संग में कौन आते हैं? का सत्संग में संत वचन रूपी सद ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि ना किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा? मुक्ति का मार्ग, यदि तो मुक्ति पाना चाहते हो, उसका मार्ग, उसका रास्ता क्या है? कहा उसके लिए तुम मुक्ति पाना चाहते हो, उसके लिए तुमको भक्ति करना पड़ेगा। हम आप भी चाहते हैं संसार से हमें छुट्टी मिले, विद्यालय में ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे थे। गुरुजी ने कहा, उस समय सर वगैरह कोई नहीं, सब तो गुरुजी कहते थे, शिक्षक को कहते थे ना गुरुजी, शिक्षक गुरुजी कहते थे। गुरुजी ने कहा, आज तुम लोग जिनको जो चीज पसंद है, चित्र बनाना, आज चित्रकला विषय है, इसलिए आज अपना अपना पसंद से चित्र बनाओ। और देखूंगा किनका चित्र आज हमें पसंद आया। चित्र बनाओ सब कोई। सब लड़के चित्र बना रहे थे, लेकिन उनमें से एक बच्चे चित्र नहीं बना, वो शांत से बैठे हुए थे। गुरुजी ने कहा, बेटा सब कोई चित्र बना रहा है, तुम चित्र क्यों नहीं बना रहा है? क्या तुम्हारे पास चित्र बनाने का सामान नहीं है क्या? हाँ गुरुजी है। तो बना क्यों नहीं रहा है? कहा आपने जो जो चित्र जिनको पसंद आए वो चित्र बना के दिखाओ। प्रभु जो चित्र हमें पसंद आता है वो चित्र कैसे बनेगा मैं सोच रहा हूं। वो चित्र कैसे बनेगा मैं सोच रहा हूं। का वो चित्र
क्या है? कहा गुरुजी मैं छुट्टी का चित्र बनाना चाहता हूँ, मैं छुट्टी का चित्र बनाना चाहता हूँ। क्या छुट्टी का चित्र बनेगा? नहीं बन सकता। इसलिए तन छूटे जीव मिलन का होता है, सो सब झूठी आशा। तन छूटने के बाद सोचोगे परमात्मा में जीवात्मा मिल जाए, का ये झूठी है, ये सत्य नहीं है, झूठा आशा करते, झूठी जान जगत की आशा। इस संसार का आश जिन्होंने करेगा वो अपने जीवन में सोचेगा हमको जन्मने मरने का छुट्टी मिले, तो कभी संभव नहीं है। मैं श्री शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, भरोसा है किया काम जग का, जग मतलब क्या होता है? संसार। भरोसा है किया जग का, गुरु की आस को तज कर। भरोसा है किया जग का, गुरु की आस को तज कर। नहीं विश्वास जब दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा? रिझाया खूब दुनिया को, तूने रिझाया है संसार को, अच्छे अच्छे बात बोल के रिझाया खूब दुनिया को। सुना क्या चीज है? बातें बना बहुत। रिझाया यदि ने अपने को रिझा दुनिया, तो क्या होगा? क्या मिलेगा तुमको? क्या शांति मिलेगा? इसलिए गुरु महाराज ने बड़ा आशा मिली थी, संसार में तुम्हारा चारों तरफ कीर्ति फैले, भक्त का भीड़ हो, आगे पीछे करोड़ की जनसंख्या में सेवा करने वाले हो जाए, लेकिन बगैर ध्यान का तो शांति यदि प्राप्त करना चाहते हो तो कभी संभव नहीं है। हम लोग ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कहीं वन में जाना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ के कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत। गुरुदेव ने कहा, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। अरे बाहर में भटकने से ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। यदि ईश्वर का दर्शन होगा, तुमको अपने अंदर में ही दर्शन होगा। उस ईश्वर का दर्शन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव ने कहा, इसके लिए हम लोगों को पहले संतों का संग करना पड़ेगा। जब तक संत का संग नहीं करेंगे, तब तक ध्यान कैसे किया जाए, सत्संग कैसे किया जाए, क्या हम लोगों को ज्ञान होगा? कभी संभव नहीं। हम आपको इसके लिए गुरुदेव ने कहा, जब ध्यान करके भजन रूपी रस का पान करना चाहते हो अपने अंदर में, कुछ चीज का तुमको त्याग करना पड़ेगा। मैं बराबर कहता हूं, बाबा कबीर ने कहा, मछली पानी में दिन रात पलना होता है उनको। पानी में नींद प्यासी रे, वहीं सुनी सुनी आफत फांसी रे। पानी में मछली हो, लेकिन मछली कहे मैं प्यासी हूं। आप लोगों को क्या है? हंसी आएगी। आपके आगे में भोजन की थाली हो, और कहेंगे बाबा 2 दिन से नहीं खाए हैं, तो क्या प्रश्न होगा? हंसी आएगी, कमेंट करेंगे कि बाबा
आपके आगे थाली है, आप खाए नहीं कर रहे, 2 दिन से खाए नहीं, कैसे मान लें? क्या करना पड़ेगा, कैसे मानेंगे? इसी को बाबा कबीर ने कहा, पानी में मीन प्यासी रे मोही सुनी सुनी आवत हासी रे। मछली कहाँ पलना होता है मछलियों को? पानी में, रात दिन पानी। लेकिन यदि मछली को पानी पीना होता है, मछली को क्या करना पड़ता है? उलटना पड़ता है। पाँव को क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है, अपने मुख को नीचे करना पड़ता है। ठीक ये संसार है। यदि संसार में तुझे भजन करना चाहते हो, पीछे मुड़ के तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा। तो ये दुनिया ऐसे है ना, कितनों कैसो रहेंगे। ये दुनिया माया रूपी नगरी सबको झकझोर के रख देता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, जौन निज भट रस चाहो। यदि तू अपने अंदर में भजन रूपी रस का पान करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जौन निज घट रस चाहो, तो अपने को क्या कहा? कभी कभी क्या नहीं, तो अपने को हरदम 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। खूब बचाना रहेगा। डॉक्टर साहब दवाई दे दे, अब मना करे ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, हानि होगा। दवाई भी हम टाइम से खाएंगे, और जो चीज को डॉक्टर साहब मना करेंगे उसको भी खाएंगे। क्या हम लोग ठीक हो जाएंगे ना? नहीं ठीक होंगे। जो चीज को वर्जित किया है वो चीज को तुमको नहीं खाना पड़ेगा। नहीं तो दवाई पिलाने वाले भी कोई कोई होते हैं। ये तो वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ा, उनकी धर्म पत्नी गई डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, मेरे पति को अधिक खांसी हो रहा है, सिरप दिया जाए। डॉक्टर साहब दे दिए, कहा दवाई को हिला के पिलाना। माता जी थी, नहीं सुनी थी सही से। बच्चे को कहते हैं, देखो जी ये दवाई पिलाना, तो पिताजी को आधा घंटा हिलाओ तब दवाई पिलाना। और बूढ़ा आदमी थे, उसको हिलाना शुरू कर दिया, तरफ पांव एक तरफ हाथ पकड़ के, उसका दम तो जाने आने लगा। अरे दवाई पिलाना है, हिला के क्यों पिला रहा है? हिलाते हिलाते बूढ़ा का आधा रास्ता में दम जुट गया। उस माई ने गई डॉक्टर साहब के पास, बाबा आप ही ना कहे थे हिला के दवाई पिलाना। हाँ, तो बोले हिला के दवाई पिलाना। तो हिलाए, एक साइड हाथ पकड़े और एक पांव पकड़े, हिलाए, बूढ़ा का दम टूट गया। कहा माई तो सुनी नहीं सही से, मैं बूढ़ा पे हिलाने के लिए नहीं कहा था, मैं दवाई पे हिलाने के लिए कहा था। इसलिए भक्ति जब करेंगे पहले सुनेंगे। सत्संग में सबसे बड़ा प्रधानता सुनने का नहीं रहता है ना। नहीं सुनेंगे सही से तो बात समझ में नहीं आ सकती। यदि वो माई अच्छी से सुन लेती तो जाते बूढ़े क्या नहीं करते। नहीं सुनने के वजह से ऐसा हुआ। तो कहा जो निज घट रस चाहो, तो अपने को हरदम 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। क्या क्या बचाना है? क्या है? एक झूठ। क्या है हम लोगों के लिए? प्रथम चीज हटाने के लिए
चाहे एक झूठ भी बोलना चाहिए। अब प्रश्न होगा बाबा आप कहते हैं झूठ बोलना चाहिए, झूठ वहां बोलिए जहां झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, वहां आप झूठ बोल सकते हैं। काहे एक झूठ नशा है, क्या चीज है? दोसर अतेसर नारी परखे हो। एक झूठ नशा है, दोसर अतेसर नारी परखे हो। भगवान बुद्ध का एक सेवक साधु बना। शुरुआत में साधु बनने के सब कोई चाहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि महात्मा का बहुत सुख होता है। नहीं, बहुत दुख होता है। बाबा कबीर ने कहा तपसी को दुख दुना हो, बहुत दुख होता है। साधु बनना साधारण बात नहीं है, ये सबकी बस की बात नहीं है। साधु बन गए तो अपनी पत्नी से कहा देवी अब मेरा मन भजन करने का करता है। रात्रि में का फोन किया, बाबा मेरा मन करता है आपके पास रहूं। वो घर में मन नहीं लगता है। तुम्हारी पत्नी हमको फोन कर कुछ बोलेगी तो कहा उसको मायके भेज देंगे। ये धर्म नहीं करता है ना, ये धर्म नहीं करता है। घर में रह के ध्यान भजन करो, नहीं रह सकोगे तो घर में। 2 4 5 दिन, हम 5 दिन 10 दिन रहो, तो सोचो कुछ दिन रहे, संभव नहीं रह सकते। साधु बनना साधारण बात नहीं है। आवेश में पहले का कहावत में था ना, गर्म हुआ खटपट चल बाबा जी के मठ पर। मठ में हुआ खटपट तो मठ से अच्छा क्या होता है? घरे है अच्छा। साधु बनना साधारण बात नहीं है। गुरुदेव को कितना कष्ट रहा, हम लोगों को कुछ कष्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत होता है। इन गुरु महाराज को देखिए कितना कष्ट करना पड़ा। जीवनी को पढ़िए, रो जाएंगे। कितना तकलीफ उठाना पड़ा गुरुदेव को, कितना क्या नहीं सुनना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा। अपना कुर्सेला में PWD मैदान जो सत्संग था 2017 में, जो बात में जीवन में नहीं सुना वो चीज सुनना पड़ा सत्संग। कितने व्यक्ति यहाँ जाते थे सामान खरीदने के लिए, वो घर चला जाता था, बाबा चंदा के आए होंगे। संस्कार सबको पता है ना। इसीलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, जीवन में यदि सुख पाना चाहते हो भजन करना पड़ेगा। ठीक उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध का शिष्य, हे देवी जी अब घर में रहने का मन नहीं करता, अब मन होता है भजन के लिए कहीं चला जाऊं। उन्होंने कह दिया आपको मैं मना नहीं करूंगी भजन करने के लिए, आप भजन कीजिए, लेकिन कभी कभी मेरा भी ख्याल कीजिएगा। कभी कभी मेरा भी आप ख्याल करते रहिएगा, भूल नहीं जाइएगा आप। गए भगवान बुद्ध से दीक्षा लिए, संन्यास वस्त्र धारण किए, 1 वर्ष रहा। जो पत्नी कही थी कभी कभी मेरा भी ख्याल कीजिएगा, बस ख्याल आने लगा। पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, अब तो जाना पड़ेगा। आनंद से कहा, भगवान बुद्ध का सबसे नजदीकी शिष्य कौन था? आनंद था ना। आनंद से कहा, आनंद अब मेरा मन करता है मैं घर जाऊं, मेरी पत्नी कही थी ऐसी बात, मैं नहीं चाहता हूं ये सन्यास धर्म किसी का नष्ट करूं। ये सन्यास वस्त्र पहन के घर नहीं रहना चाहिए, घर नहीं जाना चाहिए। गए 1-2 घंटे के लिए गए, मां से दर्शन कर लिए, अलग बात है,
लेकिन विशेष ये संन्यास वस्त्र पहन के घर नहीं जाना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे ये कसाई का वस्त्र है, ये वस्त्र को साधारण मत समझना। भगवान बुद्ध को सोचना मिला, भगवान बुद्ध ने उनको बुलाए, कहा क्या जी घर जाना चाहते हो? कहा जी किस लिए? बताया ऐसे ऐसे बात का, मेरे सामने में बैठे तो ध्यान करो। तो ध्यान किया तो कहा आंख खोलो, आंख खोला। कहा क्या देखा बेटा? कहा प्रभु में सुंदर सुंदर अनेकों नारियों को मैंने देखा। क्या तुम्हारी पत्नी की तरह सुंदरता थी या ना थी? कहा प्रभु जो मेरी पत्नी के मुखारबिंद में सुंदरता होगा तो इस सारी नारियों को उसे करोड़ गुना अधिक सुंदरता इनके चरण में था, पांव में था, तलवे में था। कहा कुछ दिन तुम ध्यान करो, इसमें सारा नारी के तुमको सेवा के लिए दूंगा। पुनः भगवान बुद्ध बुलाए बहुत दिन बाद, अब मेरे सामने तू बैठ के ध्यान करो। ध्यान किया, आंख खोलो। क्या देखा? क्या दिव्य साधु मैंने देखा, बहुत साधुओं को देखा। कहा तुम घर चले जाओ। कहा प्रभु चरण पकड़ लिए, भगवान अब घर नहीं जाएंगे। घर नहीं जाओगे तो प्रथम दिन जो नारियों को देखा नारियों को मैंने दे देता हूं। कहा प्रभु जो सुंदरता मेरी पत्नी के मुखारबिंद में नहीं था उसे करोड़ गुना सुंदरता में प्रथम दिन जो ध्यान किया उस नारियों को चरणों में था। जो नारियों के मुखारबिंद में सुंदरता नहीं उससे करोड़ गुना सुंदरता प्रभु आपकी चरणों में है। आप अपने चरण से प्रभु हमें दूर नहीं कीजिए, यही हमको आस, यही हमको आप दीजिए। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही है। संसार में जीवन कैसा बीतता है हम लोगों का? युग युग जग में शोभत बीते, सदगुरु दयाल जगाइए। आपके बच्चे सोते हैं, विशेष तो कौन जगाने जाते हैं बच्चे को? माँ पिता। हम लोग गुरु महाराज का कौन है? संतान है ना, बच्चे हैं ना, तो हम लोगों को कौन जगाएंगे? संसद गुरु कैसे जगाएंगे? बेटा उठो। संसद गुरु हम लोगों को जगाते ही युग युग जग में, मतलब कई जन्म से प्रभु में संसार में सोते हुए अपना जीवन को व्यतीत करता हूं। सुन रहे थे ना गुरु महाराज की वाणी में, क्या समय गुरुदेव की वाणी में, जो तुम चाहो वही है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ है। तो आपके हाथों में सब कुछ है, आप मेरे सूर्य के समान है, मैं आपका किरण के समान। आप जो चाहेंगे वही होगा, हमरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, पर वो आपका ही दिया सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम तो एक सेवक हैं। तो कहा हे प्रभु आप अपने चरण से हमको दूर नहीं कीजिए, निश्चिंत चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। हे प्रभु आप अपने चरणों में हमको जगह दीजिए, अपने चरण से आप दूर नहीं कीजिए। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, क्या लिखते हैं? युग युग जग में शोभत बीते, सदगुरु दयाल जगाइए। सदगुरु जगाते हैं, जब सदगुरु जगाते हैं हम लोगों को तो क्या होता है? अंधेरी आंख सजग रहे नहीं, अथे पर अंध अचेत है। करी कृपा, हे गुरुदेव आप कृपा कीजिए, आप कृपा करने वाले, करी कृपा। भेद, भेद का आप बताइए गुरुदेव, कौन सा भेद?
करी कृपा गुरु भेद बताई, अदृष्टि खुले मिटना अच्छे थे। हे गुरुदेव मेरे अंदर में दृष्टि खुल गई, आप कृपा करके बताएंगे तो। और मेरे अंदर अज्ञानता रूपी अज्ञान समाप्त हो गई। तब क्या हो? भाव प्रकाश। हे प्रभु जब मेरा दृष्टि खुले, अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हुआ, तो मेरे अंदर क्या हो गया? भाव प्रकाश, मतलब प्रकाश प्रकट हो गए ना। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहु तेरे। हे प्रभु बहुत सुख मिला, बहुत सुख होगा वो प्रकाश का दर्शन। बोले प्रकाश पे सूरत जल्दी अस्थिर नहीं होता है। यदि सूरत अस्थिर हो गया, समझिए बस कई योजन तक यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। लेकिन वह दृष्टि अस्थिर होता जल्दी नहीं है, अधिक प्रकाश है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय। हम लोग इतने जन्म जन्म से, मैं बराबर कहता हूं ना, कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ के कारण हम उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। जब दर्शन हो गया, उन्हें कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकता, नीचे नहीं गिरा सकता। जो फल नीचे रहता है उसको हाथ से भी तोड़ देते हैं, नहीं तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी लाठी का सहारा लेना पड़ता है, और उससे भी नहीं होता है तो किसी ईटा पत्थर का सहारा। तो उससे भी अधिक ऊपर हो तो क्या करना पड़ेगा? वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा। अच्छा लेंगे तो डर भी लगेगा ना, तकलीफ भी होता है। और कितना ऐसा फल होता है कि उसको चढ़ने के बाद भी तोड़ नहीं सकते। चढ़ने के बाद पता नहीं चलेगा कि डर है। इसी तरह से हम आप जब अंधकार में रहेंगे, माया जब झोड़ते रहते हैं हम लोगों को, जब प्रकाश में चले जाएंगे, गुरुदेव ने कहा भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहु तेरे। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेर। संत सद्गुरु 84 का फेर को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे हम विशेष कल सुनेंगे, क्योंकि दैनिक सत्संग है, थोड़ा थोड़ा ही सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।